नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इस साल का मॉनसून सत्र अगर इतिहास में याद किया जाएगा तो वो है मणिपुर में दंगा और अविश्वास प्रस्ताव। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ा खुलासा हुआ है जिसे देखकर पीएम मोदी टेंशन में आ गए हैं। मणिपुर पर विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और पक्ष विपक्ष अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने अच्छा किया तो हमने अच्छा किया। ठीक उसी तरह जानकार भी बटे हुए हैं और उनकी भी राय है कि विपक्ष मोदी के सामने टिक नहीं सका। तो दूसरे जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी मणिपुर पर नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने आखिरकार मोदी का मुंह खुलवा दिया। अब उसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है और मीडिया में छपी खबरों की अगर माने तो मणिपुर आउटर से सांसद लोरहो फोजे ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 100 दिनों से जारी हिंसा अभी भी नहीं थमी है और संसद में मणिपुर को लेकर जो बहस चल रही थी उसमें हमें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट के नया नेता लोरहो फोजे ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझसे कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे। फोजे ने कहा कि मैं संसद के पहले दिन से ही सदन में मौजूद था। राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला। इसकी वजह यह है कि वो हिंसा के बाद मणिपुर गए थे और वहां के लोगों से बातचीत की। इससे वहां के लोगों के प्रति उनका पर्सनल टच पैदा हुआ। मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत जरूरी था। हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है, ये हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन में है, इसलिए हमने गृह मंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं एनडीए के सहयोगी, वो भी जो मणिपुर से हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या राजनीतिक चर्चा होती है, लेकिन इस बयान ने बीजेपी के लिए एक और नई टेंशन पैदा कर दी है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी मणिपुर को लेकर पहले से ही परेशान थी और अब मणिपुर के सांसद ही कह रहे हैं कि सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया और इस मामले पर राहुल गांधी ने सही बोला। एनडीए पहले से ही इंडिया से परेशान है और पीएम मोदी रोज पानी पी पी कर इंडिया को कोस रहे हैं, लेकिन इंडिया इस वक्त काफी भारी पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। ऐसे में बीजेपी की काफी टेंशन बढ़ी हुई है और मणिपुर के बदले पीएम और उनके सहयोगी दूसरे राज्यों में कम महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए के सहयोगी इसी तरह से मणिपुर पर बयान देते रहे तो बचाव कर रहे मोदी की धार भी कमजोर होना लाजमी है। पीपल्स फ्रंट के नेता लोरहो फोजे ने मणिपुर पर आलोचना करने के बाद बीजेपी की तारीफ की और कहा कि बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं। कांग्रेस के दौर में बहुत कुछ उल्टा हुआ करता था, लेकिन सच ये है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक हिंसा नहीं थम पाई है। ये दुखद है और यही बीजेपी को दर्द भी दे रहा है। एनपीएफ सांसद ने कहा कि पहले मणिपुर में हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री आते हैं, लेकिन हमारे कठिन वक्त में हमारे पास कोई भी नहीं आया। मेरे लोग मारे जा रहे हैं, वो तकलीफ में हैं। हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे कठिन समय में भी वो हमारे पास कोई आएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चुनाव नजदीक है और इसको लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है और बीजेपी को जवाब देने में परेशानी हो रही है। लेकिन अगर मणिपुर के लोग मणिपुर को लेकर पीएम पर आरोप लगाएं तो ये काफी खतरनाक होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।